हाँ तो दोस्तों 2026 इंडियन सिनेमा के लिए एक मैसिव फेज होने वाला है, जहां हमें देखने को मिलने वाली हैं बिग बजट एंटरटेनर्स, सीक्वल्स और कुछ फ्रेश कंटेंट ड्रिवन मूवीज। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 2026 की अपकमिंग इंडियन मूवीज की कंप्लीट लाइनअप। सबसे पहले बात करते हैं अप्रैल 2026 की, जहां 10 अप्रैल को डकॉइट रिलीज होने वाली है, स्टारिंग अधिविशेष और मृणाल ठाकुर। ये एक इंटेंस एक्शन ड्रामा होने वाली है जिसे शनील देव डायरेक्ट कर रहे हैं। इस फिल्म की सबसे बड़ी हाईलाइट है अनुराग कश्यप, जो इसमें रिपोर्टेडली एक कॉप के रोल में नजर आएंगे। ये फिल्म एक लव स्टोरी और रिवेंज का एक खतरनाक मिक्सचर होने वाली है। और इसी दिन यानी 10 अप्रैल को अक्षय कुमार की हॉरर कॉमेडी भूत बंगला भी रिलीज होने वाली थी, पर धुरंधर 2 के सक्सेस के बाद उन्होंने रिलीज एक वीक के लिए पोस्टपोन कर दिया। अब भूत बंगला 17 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस फिल्म में 19 साल बाद एक बार फिर अक्षय कुमार और डायरेक्टर प्रियदर्शन एक हॉरर कॉमेडी के साथ वापस आ रहे हैं। और अब इसके बाद 24 अप्रैल को जिनी वेड्स सनी 2 रिलीज होने वाली है, जिसमें इस बार अविनाश तिवारी और मेधा शंकर एक फ्रेश पैर में नजर आएंगे। अब बात करते हैं मई 2026 रिलीजेस की। 1 मई 2026 को बॉक्स ऑफिस पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बड़ी फिल्म रिलीज होने वाली हैं। सबसे पहले है राजा शिवाजी, जिसे रितेश देशमुख खुद डायरेक्ट कर रहे हैं और लीड रोल भी निभा रहे हैं। इस हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा में संजय दत्त, अभिषेक बच्चन और जेनेलिया देशमुख जैसे स्टार्स नजर आएंगे। और इसी दिन आमिर खान प्रोडक्शंस की फिल्म एक दिन भी रिलीज हो रही है, जिसे आमिर खान के बेटे जुनैद खान और साई पल्लवी की जोड़ी स्क्रीन पर दिखेगी। साथ ही अधिविशेष और इमरान हाशमी की स्पाई थ्रिलर G2 यानी गुड़ाचारी 2 भी इसी दिन रिलीज होने वाली है। और मई महीने के बाकी हफ्तों में भी कुछ कम रिलीज नहीं है। 8 मई को सनी देओल की फिल्म गबरू और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मैं एक्टर नहीं हूं रिलीज होंगी। और 15 मई को आयुष्मान खुराना और राजकुमार राव की कॉमेडी ड्रामा पति पत्नी और वो 2 आ रही है, जिसमें सारा अली खान और वामिका गाब्बी भी लीड रोल्स में नजर आएंगे। और इसी दिन संजय दत्त स्टारर आखिरी सवाल रिलीज हो रही है। ये फिल्म राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कहानी को एक्सप्लोर करेगी, जो इंडिया की सबसे पुरानी संगठनों में से एक है। और महीने का अंत होगा बॉबी देओल की क्राइम थ्रिलर बंदर और अनन्या पांडे लक्ष्य की रोमांटिक फिल्म चांद मेरा दिल। दोनों फिल्में 22 मई को रिलीज होने वाली हैं। और अब दोस्तों जून 2026 की रिलीजेस की बात करें तो 4 जून को रॉकिंग स्टार यश की मेगा बजट फिल्म टॉक्सिक रिलीज होगी, जो पहले 19 मार्च को धुरंधर 2 के साथ क्लैश करने वाली थी। इस फिल्म में हमें नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, रुक्मिनी वसंत और तारा सुतारिया भी नजर आएंगी। ये ग्लोबल स्केल की एक्शन फिल्म होने वाली है, जो कन्नड़ा और इंग्लिश में शूट हुई थी। और फिर 12 जून को डेविड धवन लेकर आ रहे हैं एक वाइब्रेंट रोमांटिक कॉमेडी है जवानी तो इश्क होला ही है। इसमें वरुण धवन के साथ मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े की फ्रेश जोड़ी दिखेगी। इसके बाद 19 जून को शाहिद कपूर, कृति सनोन और रश्मिका मंदाना की फिल्म कॉकटेल 2 रिलीज होगी। ये फिल्म मॉडर्न डे रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप और हार्ट ब्रेक का एक स्टाइलिश मिक्स होने वाली है, जो अर्बन ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाई गई है। और 26 जून को अक्षय कुमार अपनी पूरी पलटन रवीना टंडन, सुनील शेट्टी और 30 से ज्यादा एक्टर्स के साथ लेकर आ रहे हैं वेलकम टू द जंगल, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं अहमद खान। ये एक हाई ऑक्टेन एक्शन और जंगल एडवेंचर विद कॉमेडी होने वाली है। और इसी दिन रामचरण की पेड्डी रिलीज होने वाली है, जो पहले 30 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी। अब बात करते हैं जुलाई 2026 रिलीजेस की। तो अजय देवगन, रितेश देशमुख और अरशद वारसी की आइकॉनिक कॉमेडी फ्रेंचाइज धमाल 4 3 जुलाई को रिलीज हो रही है। और 10 जुलाई को YRF की अल्फा रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में आलिया भट्ट और शर्वरी पहली बार फीमेल लेड स्पाई एक्शन जॉनर में नजर आएंगी। और इस फिल्म में अनिल कपूर और बॉबी देओल भी हमें देखने को मिल सकते हैं। और फिर 24 जुलाई को रफ्तार रिलीज होगी, स्टारिंग राजकुमार राव और कीर्ति सुरेश। अब अगस्त 2026 में इंडिपेंडेंस डे वीक की शुरुआत होगी लाहौर 1947 के साथ, जो 13 अगस्त को थिएटर्स में आएगी। इसे राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म में सनी देओल के साथ प्रीति जिंटा नजर आएंगी। और उसके अगले ही दिन 14 अगस्त को वरुण धवन वापस आ रहे हैं अपने वेयरवुल्फ अवतार में भेड़िया 2 के साथ। मैडक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की इस सीक्वल में कृति सनोन और अभिषेक बैनर्जी भी होंगे। स्त्री 2 के हिट होने के बाद भेड़िया 2 से एक्सपेक्टेशन स्काई हाई है। और इसी दिन रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल की लव एंड वॉर रिलीज होने वाली थी, लेकिन रिलीज 2026 से शिफ्ट होकर अब 2027 तक पुश हो गई है। डिले का मेन रीजन है टफ शूटिंग शेड्यूल, एरियल एक्शन सीन्स जिसमें हेवी VFX काम अभी पेंडिंग है। और 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के दिन खबर है कि सलमान खान अपनी फिल्म मातृभूमि लेकर आ रहे हैं। ये एक हेवी पेट्रियोटिक वॉर ड्रामा होने वाली है, जिसमें सलमान के साथ चित्रांगदा सिंह दिखेंगी। और 21 अगस्त को नेचुरल स्टार नानी की द पैराडाइज रिलीज होने वाली है। ये फिल्म रॉ एक्शन और सस्पेंस से भरपूर होगी।
अगस्त के एंड में रिलीज होंगी दो एकदम अलग जॉनर की फिल्म्स। 28 अगस्त को आएगी वन, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया लीड रोल्स में है। कहानी एक ऐसे जंगल की है जहां सूरज ढलने के बाद जाना मना है। और उसी दिन रक्षाबंधन स्पेशल के तौर पर आ रही है खोसला का घोसला 2, 20 साल बाद कल्ट कॉमेडी का सीक्वल जिसमें अनुपम खेर और बोमन ईरानी फिर से आमने सामने होंगे। फैमिली ऑडियंस के लिए ये परफेक्ट फेस्टिव रिलीज होगी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सितंबर में ज्यादा रिलीजेस तो नहीं है, लेकिन सितंबर की शुरुआत ही हो रही है भौकाल से। पंकज त्रिपाठी और अली फजल अब मोबाइल स्क्रीन से निकलकर बड़े पर्दे पर आएंगे मिर्जापुर द मूवी लेकर। ये फिल्म सीरीज का ही एक एक्सटेंशन होगी जो 3 सितंबर में आ रही है। अक्टूबर 2026 का महीना फेस्टिव सीजन लेकर आ रहा है। गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को अजय देवगन अपने सबसे चालाक अवतार विजय सालवेकर के रूप में वापस स्क्रीन पर दिखाई देंगे। यानी इस दिन दृश्यम 3 थिएटर्स में रिलीज होगी। और इसी दिन वाल्मीकि रामायण भी रिलीज हो रही है, जो हमें रामायण की कहानी एक नए पर्सपेक्टिव से दिखाएगी। इसका अनाउंसमेंट अभी हाल ही में रामनवमी के मौके पर किया गया है। और 9 अक्टूबर के दिन अंडरवर्ल्ड पर बेस्ड फिल्म्स के शौकीन लोगों के लिए डोंगरी रिलीज हो रही है। ये फिल्म 70s और 80s के मुंबई क्राइम वर्ल्ड की एक डार्क और इंटेंस झलक पेश करेगी। और अब नवंबर 2026 में साल की सबसे बड़ी विजुअल एपिक रामायणा पार्ट 1 8 नवंबर को रिलीज होगी। नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म में रणबीर कपूर और साई पल्लवी लीड रोल्स में है। इस फिल्म के VFX और स्केल को लेकर मार्केट में अभी से काफी चर्चा है और हो सकता लकड़बग्घा 2 द मंकी बिजनेस भी इसी महीने में रिलीज हो। अब आते हैं साल के सबसे बड़े फिनाले पर, यानी दिसंबर 2026। तो दोस्तों 4 दिसंबर को चामुंडा रिलीज हो रही है, जो मैडक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का पार्ट है। और 24 दिसंबर को शाहरुख खान अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म किंग के साथ वापस आ रही हैं। इस फिल्म की सबसे बड़ी हाईलाइट यह है कि इसमें SRK अपनी बेटी सुहाना खान के साथ पहली बार स्क्रीन शेयर करेंगे। सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बन रही ये फिल्म एक रूथलेस मर्सनरी एक्शन थ्रिलर होने वाली है। और 25 दिसंबर को महावतार रिलीज होगी। विकी कौशल जो इसमें चिरंजीवी परशुरामा का रोल प्ले कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था 2026 का वो मैसिव लाइनअप जो इंडियन सिनेमा का चेहरा बदलने वाला है। एक बात का ध्यान रखना, फिल्मों की दुनिया में डेट्स कभी भी फिक्स नहीं होती। हो सकता है जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा रिलीज डेट्स आगे पीछे हों। खैर, आप किस मूवी का वेट कर रहे हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखना।